हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि सीडीएस का थीम यूपीएससी रिपीट कर लेता है। तो वहाँ सीडीएस में जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्टली चलते हैं उसके पेपर पे। तो इसमें से पॉलिटी सेक्शन वाइज करेंगे, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, जियोग्राफी है। ऐसे ही पोर्शन वाइज हम देखते हैं कि इसमें पूछा गया है। तो इसमें से हम देखते हैं कि जैसे पॉलिटी में पूछा गया है चीफ ऑफ डिफेंस के ऊपर। पॉलिटी में पूछा गया है इसमें चीफ ऑफ डिफेंस के ऊपर। चीफ ऑफ डिफेंस के ऊपर इसमें पॉलिटी में पूछा गया है। चीफ ऑफ डिफेंस के ऊपर पूरी इसकी थीम यूपीएससी रिपीट कर सकता है। तो जैसे हम देखते हैं चीफ ऑफ डिफेंस और इसके बारे में क्वेश्चन है, उसके 103 में पूछा गया आदर्श जो संसद है आदर्श ग्राम योजना के बारे में पूछा गया, उसके मिनिस्ट्री के बारे में पूछा गया। और 105 में पूछा गया फंडामेंटल राइट्स। पहले जो आर्टिकल पूछा गया, अनुच्छेद पूछा गया, तो उसमें डायरेक्टली 19 के बारे में पूछा गया और उसके रिस्ट्रिक्शन के बारे में पूछ रहा है। अब यहाँ पे संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन के बारे में पूछा गया। अनुच्छेद 368 के बारे में पूछा गया, अनुच्छेद 368 के बारे में पूछा गया। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट जुडिशरी है यहाँ पे, तो उसको आप पढ़ लीजिए। और यहाँ पे पंचायती राज है, पंचायती राज के बारे में पूछा गया। पंचायती राज कोऑपरेटिव जो 57वें संविधान संशोधन है उसके ये 15 साल हो गए, तो उसके बारे में पूछा है। यहाँ पे पार्ट 9A 9B को भी पढ़ लीजिए आप, 9A 9B को भी पढ़ लीजिए यहाँ पे। और क्वेश्चन मतलब यहाँ आर्टिकल 243, यहाँ आर्टिकल 243 के बारे में पूछ गया है। राज्य सूची के बारे में पूछा गया है, तो उसके बारे में राज्य सूची के बारे में पूछा गया है। राज्य सूची सूचियाँ पढ़ लीजिए आप। और जो क्वेश्चन है 111 है, क्वेश्चन में 111 में तो यहाँ पे भी आर्टिकल है, आर्टिकल 371 है, 71B, 371B है और 372C, D, ये F तक है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा नहीं है। तो आप यहाँ पर राज्यपाल के बारे में पढ़ सकते हैं, राज्यपाल के बारे में पढ़ लीजिए आप, यहाँ पर राज्यपाल के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, यहाँ पे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में पढ़ लीजिए। सेक्सुअल हरासमेंट है वो किसको कहा गया है, सेक्सुअल हरासमेंट। अब ये पॉलिटी का थीम है। अब इकोनॉमी का जो थीम है, इकोनॉमी के थीम में देख लीजिए आप। तो इकोनॉमी के थीम में हम देखते हैं स्मार्ट विलेज। तो इकोनॉमी थीम में स्मार्ट विलेज के बारे में पूछा गया। जो स्कीम पूछे जा रहे हैं पर्पज के लिए कौन सी, मतलब एक उद्देश्य दिया जाएगा और स्कीम का नाम दिया जाएगा। स्कीम का मतलब उसका एक उद्देश्य दे दिया है, स्कीम का नाम दे दिया है, इसके लिए कौन सी स्कीम है, तो इसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए ब्रीफली। कृषि के लिए कौन सी स्कीम नहीं है, तो स्कीम दे देगा और उसके लिए लिख देगा कौन सी स्कीम नहीं है, तो ये पूछा गया है यहाँ पे, तो ये भी पढ़ लीजिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अभी हाल ही में जो वॉर हुआ है, इस वॉर से क्या है, ये एग्रीमेंट, इस पर क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना है, तो पूछा जा सकता है यहाँ पे। तो ये भी है इंपॉर्टेंट है। जो PM मित्रा इसके में टेक्सटाइल के बारे में यहाँ पे पूछा गया, टेक्सटाइल के बारे में यहाँ पे, टेक्सटाइल के बारे में भी ये है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में पूछा गया। PM फसल बीमा योजना इसके बारे में पूछा गया है। MSP के बारे में सनराइज सेक्टर कौन कौन से हैं, पढ़ लीजिए इसमें। और IMR इन्फर्म मॉर्टलिटी रेट में इसमें पढ़ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हिस्ट्री का थीम है जो, तो हिस्ट्री का थीम में कौन कौन सा है। हिस्ट्री में क्वेश्चन जो पूछा गया स्वामी विवेकानंद के ऊपर पूछा गया है, तो आप स्वामी विवेकानंद को अच्छे से पढ़ लीजिए, मतलब शिकागो के ऊपर पूछा गया था। तो गांधी गोखले के बारे में 115 साल हुआ, तो यहाँ भी पढ़ लीजिए। स्वदेशी आंदोलन 120, जूनागढ़ अभिलेख हुआ है, तो इसको भी पढ़ लीजिए। और वॉर स्क्रिप्ट, ये संस्कृत में भी है, तमिल में भी है, तो इसको पढ़ लीजिए, मुझे भी नहीं पता था ये। अब आप यहाँ पर वर्नाकुलर एक्सप्रेस है, जैसे रानी गुम्फा अभिलेख है, तो इनके बारे में पढ़ लीजिए। रानी गुम्फा वर्नाकुलर एक्सप्रेस हो रही बागौर राजस्थान के बारे में पूछे गए हैं। पाषाण काल की जो वस्तुएं उनके बारे में पूछे गए हैं यहाँ पे। अब ये और ये न्यूलिथिक साइट पूछे गए हैं यहाँ पे। बुर्ज गफ्फर खाला है यहाँ पे। कैलकोलिथिक हर संस्कृति, इसके बारे में पूछा गया है, तो इसके बारे में आप लोग एक बार देख लीजिए ब्रीफली, ठीक है। तो यहाँ पे ये हिस्ट्री का हो गया। मिसलेनियस नहीं, इसमें क्या जो WHO के जो समिट हुए हैं उनके बारे में, WHO के समिट थीम ऑपरेशन देख लीजिए आप। सार्क देख लीजिए, मोस्टली आप सार्क को देख के जाइए, सार्क और बिम्स्टेक इंपॉर्टेंट है, सार्क और बिम्स्टेक को देख के जाइए। अब यहाँ पे जियोग्राफी और एनवायरनमेंट में कुछ रॉक्स के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। तो जियोग्राफी एनवायरनमेंट रॉक्स के बारे में पूछा गया, जैसे रॉक्स के बारे में पूछा गया क्वेश्चन में। इंडिजीनियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में, वोल्केनो कॉन्स के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। मैकेनिकल वेदरिंग के बारे में पूछा गया यहाँ पे। ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन टेम्परेचर के बारे में पूछा गया। फॉरेस्ट टाइप पूछा गया, स्पीशीज के बारे में पूछा गया, जैसे ये स्पीशीज हैं, तो इसको पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से। सूखा के प्रकार पूछा गया और नॉर्दर्न हिमालय पूछा गया है। मिट्टी के प्रकार पूछा गया और दिहंग नदी इसके बारे में पूछा है, ब्रह्मपुत्र और सिपकीला दर्रा। और ये यहाँ पे मोस्टली यूपीएससी का बड़ा ही प्रेम है। यूपीएससी जो पूछता है तो उसका दर्रा और उसका घाटियाँ तो बड़ा प्रेम रखता है, ये पूछता है। अब आप लोग यहाँ देखें, नेशनल पार्क जलधारा के बारे में पूछा गया, सारगासो सागर। और टाइप ऑफ टाइड के बारे में पूछा गया है यहाँ पे, स्प्रिंग टाइड। पोर्टों के बारे में पूछा गया है,
ग्रीन एनर्जी टारगेट के बारे में पूछा गया है यहाँ पे जनजातीय। आप लोग यहाँ देख लीजिए इसको। थैंक यू।